नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज श्रावण शुक्ल पंचमी अर्थात नाग पंचमी, नाग के फोटो भेंट में साटे मनावल जा रहा है। 14वां महाधिवेशन के नया कार्यतालिका लियावेला कांग्रेस केंद्रीय कमेटी के तैयारी। महाधिवेशन कार्य के जिला सभापति सबकी शिकायत। नेपाल राष्ट्र बैंक आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक कर रहल। अगिलका मौद्रिक नीति से देहल सहूलियत प्रति उद्योगी व्यवसायी के रुचि। अफगान सरकारी कैलक तालिबान से वार्ता समझदार समझौता के प्रस्ताव। देश में शांति स्थापना के उद्देश्य। लियोनेल मेसी फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के प्रशिक्षण में शामिल। अब पूरा समाचार। आज नाग पंचमी पर्व घर घर में नाग के तस्वीर साट के विधिपूर्वक पूजा आजा करके मनावल जा रहा बा। नेपाली समाज में नाग के देवता मान के सम्मान करे के साथे कितनपय जलाशय में नाग पूजा करे के मेला ही लागे के चलन बाटे। लेकिन कोविड-19 संक्रमण के कारण मेला सब प्रभावित बनते गइल बा। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन ब्रह्मा से विषधर नाग के संवाद भइल पौराणिक प्रसंग के आधार में ई तिथि के नाग पंचमी पर्व मनावल जाला। ब्रह्मासँग के संवाद के बाद विषधर नाग सब शांत भइल याद में ई पर्व मनावल जाला। इसे नाग के पूजा कैला से रोग व्याधि ना लागे के, अग्नि भय तथा सर्पदंश से बच सके के शास्त्रीय मान्यता बा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के निर्देशन मुताबिक मिलम्ची के बाढ़ से क्षतिग्रस्त चनौटे बजार लगायत के क्षेत्र में पुल राखे के खातिर अध्ययन टोली उ तरफ प्रस्थान कैले बा। प्रधानमंत्री देउवा मिलम्ची खोला में आइल बाढ़ से दहवावल पुल के ठाउँ में स्थानीय सरकार से समन्वय करके बेली ब्रिज वा यांत्रिक पुल राखे खातिर राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के निर्देशन देहले रहनी। प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल के टोली मिलम्ची क्षेत्र में बेली ब्रिज वा यांत्रिक पुल राखे खातिर अध्ययन करे खातिर सुख के प्राविधिक टोली मिलम्ची जाए के जानकारी देहने। मिलम्ची क्षेत्र में बेली ब्रिज वा यांत्रिक पुल राखी सके के ठाउँ के सर्वेक्षण करे के विभिन्न उपकरण सहित के प्राविधिक टोली शुरू में हेलम्बू गाउँपालिका अन्तर्गत के चनौटे बजार जाए के ठाउँ में पुगल हुए। टोली में नेपाली सेना, सडक विभाग, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्पोन्सेज ब्रिज डिभिजन कार्यालय के प्राविधिक सब रहल बाटे। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कमिटी बैठक पार्टी के 14वां महाधिवेशन की परिवर्तित कार्यतालिका ल्यावे के भइल बाटे। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कमिटी के बैठक बिफे से शुरू भइल बा। प्रधानमंत्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के निजी निवास बुढा नीलकण्ठ में शुरू भइल बैठक में पार्टी के महामंत्री पूर्णबहादुर खड्का से पार्टी के 14वां महाधिवेशन के कार्यतालिका केंद्रीय कार्य समिति से निर्माण करे वाला हिसाब से प्रस्ताव करे के और केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सबके सुझाव बमोजिम 14वां महाधिवेशन के परिवर्तित कार्यतालिका आवे के प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा जानकारी देने। बिफे के बैठक में महामंत्री खड्का केंद्रीय निर्वाचन समिति से पारित करके पठावल निर्वाचन निर्देशिका प्रस्तुत कैनी और ये निर्देशिका बारे छलफल करके प्राप्त होके वाला राय सुझाव बमोजिम बैठक उड़ैला तक निर्देशिका भी पारित करे के प्रवक्ता शर्मा बताउनी। निर्देशिकामा छलफल गरिसकेर साथीहरूबाट प्राप्त भएको राय बमोजिम सुझाव बमोजिम केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक टुङ्गिँदै गर्दा हामी त्यो निर्देशिकालाई पारित गर्छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको भदौ 16बाट प्रारम्भ हुने भनिनेको पूर्व निर्धारित महाधिवेशनको मिति साउन 12मा सुरु हुने वडा अधिवेशन साउनको 25मा हुनुपर्ने गाउँनगरको अधिवेशन प्रभावित भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति प्रभावित भइसकेको छ। यहाँहरू यस बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। बैठक में क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति के संयोजक रमेश लेखक समिति के तरफ से विवरण राखेको भइल और समायोजन समिति के संयोजक विमलेन्द्र निधि समायोजन समिति से ये अवधि में कई काम के विषय में अपन बात रखल जानकारी देने। कांग्रेस के केंद्रीय कमेटी बैठक में सरकार संचालन कोरोना महामारी नियंत्रण के संबंध में भी छलफल भइल वहाँ के जानकारी देने। परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र बाहर भइल पुष्टि भइला बाद प्री स्टार्ट परीक्षा रद्द भइल प्रहरी प्रधान कार्यालय जनौले बा। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में जाए से पहले लेहल जाए वाला प्रारंभिक छनौट परीक्षा प्री स्याट परीक्षा रद्द भइल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी अपना मातहत के कार्यालय के परिपत्र करके जानकारी करौले बा।
परिपत्र में परीक्षा के मिति तय भइला बाद जानकारी कराओ कि और सहभागी सबके तैयारी अवस्था में रहे खातिर भी उल्लेख कैले बा। प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षक, आईजीपी के सचिवालय में कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी बसंत नामा नेतृत्व के छानबीन समिति प्रश्नपत्र बाहर पुष्टि कैले बाद 3 प्रहरी के बर्खास्त और 11 जने के विभागीय कार्रवाई करे खातिर सिफारिश कैल लगते परीक्षा भी रद्द कैल गई जनावल गई बा। यूएन शाखा से सावन 15 और 16 गते लेहल गई प्री सैट परीक्षा के प्रश्नपत्र यूएन शाखा से ही चोरी भइल रहे। प्रहरी परिचर सुरेश बम प्रश्नपत्र चोरा के साइबर ब्यूरो के हवलदार कुमार शाह के पठावल अनुसंधान से खुलल रहे। तीनों जने के बर्खास्त करके छानबीन समिति के सिफारिश कर चुकल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। सरकार विद्युतीय प्रमाणीकरण खोप समय में ही उपलब्ध करावे खातिर ना सकला से वैदेशिक रोजगार में जाए वाला सब के समस्या हो रहल बा। क्यूआर कोड सहित के विद्युतीय खोप प्रमाण पत्र बिना विदेश प्रवेश में रोक लगावला बाद खोप प्रमाणीकरण कार्ड लेवे खातिर 1 हफ्ता से राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान तथा तालीम केंद्र कीर्तिपुर में लाइन लागल बा। 4 दिन में 17,000 जना आवेदन देहला से वितरण में ढिलाई भइल स्वास्थ्य सेवा विभाग के खोप शाखा के प्रमुख डाक्टर झलक गौतम जानकारी देहनी। स्वास्थ्य मंत्रालय से अभी तकले करीब 4,000 जना के क्यूआर कोड सहित के विद्युतीय खोप प्रमाण पत्र वितरण कैल जनावल गइल बा। मंत्रालय विद्युतीय खोप प्रमाण पत्र प्राप्त करे खातिर ऑनलाइन तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान तथा तालीम केंद्र कीर्तिपुर में आवश्यक कागजात पेश करे के अनुरोध कैले बा। ऑनलाइन पोस्ट रजिस्ट्रेशन करके मांग कैला पर विवरण तथा कागजात सब अपलोड करके प्रमाण पत्र ले सके के ऑनलाइन पोस्ट रजिस्ट्रेशन करे खातिर असमर्थ भइला पर राष्ट्रीय अनुसंधान तथा तालीम केंद्र कीर्तिपुर में उपस्थित होके कागजात पेश करके खोप प्रमाण पत्र ले सके के व्यवस्था कैले बा। लॉकडाउन के कारण बंद मोरंग के जोगबनी नाका के 3 गो ढाट शुक्रवार से सर्वसाधारण के खातिर खुला कैल गेल बा। लॉकडाउन के 18 महीना बाद मोरंग के जोगबनी नाका के 3 ढाट सुख से खुला कैल गेल बाटे। मुख्य द्वार के गेट होके भारत से छिटपुट रूप में आवेला नेपाली और भारतीय के एंटीजन परीक्षण करके नेपाल तरफ प्रवेश करे के व्यवस्था कैल गेल रहे। सर्वसाधारण सहायक मार्ग होकर जोगबनी तक ले जाके किनमेल करे के और सर्वसाधारण के मांग के ध्यान में राखत देर से दूर से आयल खातिर ढाट खोले के और भारत तरफ जाए वाला और भारत से नेपाल तरफ आवेला के खातिर सहज करे के भइल बाटे। मुख्य घाट सब बंद कैला से आवत जावत और अव्यवस्थित भइल और एकरा के व्यवस्थित करे खातिर भी खुला करे पड़े के मांग उठते आइल रहे। सर्वसाधारण के आवाजाव के व्यवस्थित रूप में संचालन करे के खातिर भी मुख्य द्वार खुला कैल गई। मोरंग प्रमुख जिला अधिकारी कोष हरि निरौला जानकारी देहने। जिंदा होते हुए भी मृत्यु कह के काजक्रिया कैल सुभाष तामाङ मृत्यु दर्ता खारेज करवा के 5 वर्ष के बाद नागरिकता प्राप्त कैले बारन। मोरंग के बेलबारी नगरपालिका 11 लक्ष्मी मार्ग के 40 वर्ष के सुभाष तामाङ बिफे के नेपाली नागरिकता प्रतिलिपि प्राप्त कैल हउन। 2072 साल आषाढ़ में सऊदी अरब में दुर्घटना में पड़ल उनकर मृत्यु भइल कहत सब अइला के बाद आफंत सब अंत्येष्टि करके 2072 सावन 6 गते मृत्यु दर्ता कैले रहे। लेकिन दुर्घटना के 1 वर्ष के बाद वहाँ के जीवित घर लौटल रहलन। तामाङ के बिफे के मृत्यु दर्ता खारिज करके मोरंग के प्रमुख जिला अधिकारी कोष हरि निरौला नागरिकता के प्रतिलिपि प्रदान कैलन। राष्ट्रीय परिचय पत्र एवं पंजीकरण ऐन 2076 के दफा 24 मुताबिक मृत्यु दर्ता खारिज करके नागरिकता के प्रतिलिपि देहल प्रजीय निरौला जानकारी देहने। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष 2078-79 के मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक करे के तैयारी कैले बा। राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समिति के बिफे के साँझ में बैठल बैठक से मौद्रिक नीति स्वीकृत करत बोर्ड में पठौले बा। सुख के आज सवेरे 8 बजे खातिर गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी की राष्ट्र बैंक के बोर्ड बैठक आह्वान कैले बानी। सामान्यतः व्यवस्थापन समिति से स्वीकृत करके पठावल मौद्रिक नीति बोर्ड आवश्यकता मुताबिक कुछ नीतिगत परिमार्जन करके स्वीकृत करे के भइला से सवेरे बैठे वाला बोर्ड बैठक से स्वीकृत कैला पर गवर्नर दोपहर 4 बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक करे के तैयारी कैल राष्ट्र बैंक जनौले बा। राष्ट्र बैंक से सावन पहिलका हफ्ता से ही मौद्रिक नीति ल्यावे के तैयारी कैला पर भी आषाढ़ अंतिम हफ्ता भइल सरकार परिवर्तन से मौद्रिक नीति कुछ पीछे ढकलल रहे। कोविड के तेसरका लहर आवे के विश्लेषण के बीच राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति लागल
आर्थिक पुनर्स्थापन के खातिर अगिलका मौद्रिक नीति से देहल सहूलियत के निरंतरता दी कि ना दी कह के उद्योगी व्यवसायी सब पर ध्यान दे रहल बा। ऐसे ही बैंकर सब पूंजी थपे के खातिर मांग करत कईल मांग संबोधन होखी कि ना होखी कह के भी ध्यान दे रहल बा। हक प्रत के ही आस में शेयर बाजार में लगानीकर्ता भी रहल बाटे। सरकार चालू आर्थिक वर्ष में 6.5% के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य लेहत मौद्रिक नीति भी 6.5% में सीमित करे के लक्ष्य सहित बजट लायल रहे। लेकिन नया सरकार बजट संशोधन के खातिर प्रतिस्थापन विधेयक लावे के बतौला पर एमे कुछ परिमार्जन हो सके के अर्थविद सबके विश्लेषण रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। अब खेलकूद समाचार। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी के फॉरवर्ड लियोनेल मेसी प्रशिक्षण में शामिल भइल बाड़न। पीएसजी में अनुबंध भइला बाद मेसी पहिलका बेर टीम के प्रशिक्षण में जोड़ल हवन। पीएसजी मेसी बीफे से टीम के प्रशिक्षण में शामिल भइल जनौले बाटे। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी के पीएसजी फ्री ट्रांसफर में अनुबंध कैलक हवे। 34 वर्ष के मेसी पीएसजी संगे 2 वर्ष के समझौता कैले बाड़न। समझौता थप करे खातिर भी विकल्प समेत देहल गइल बाटे। मेसी पीएसजी में 30 नंबर के जर्सी लगैहन। 6 बेर के बलोन डी ओ विजेता मेसी बार्सिलोना संगे समझौता नवीकरण में असफल भइला बाद पीएसजी में आबद्ध भइला हवन। बार्सिलोना के एकेडमी में जन्मल हुर्कल मेसी और ला लीगा के वित्तीय संरचना के कानूनी अड़चन से कैला पर समझौता नवीकरण करे में असफल भइल रहलन। मेसी 2004 में बार्सिलोना के सीनियर टीम में डेब्यू कैले रहलन। मेसी 21 वर्ष के बाद में बार्सिलोना छोड़ले बाड़न। बार्सिलोना के कीर्तिमानी खिलाड़ी मेसी 7 से 78 खेल में 6 से 72 गोल कैले बाड़न। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज श्रावण शुक्ल पंचमी अर्थात नाग पंचमी। नाग के फोटो गेट में साटे के प्रचलन। 14वां महाधिवेशन के नया कार्यतालिका लियावेला कांग्रेस केंद्रीय कमेटी के तैयारी। महाधिवेशन कार्य के प्रयास हो रहा जिला सभापति सबके शिकायत। नेपाल राष्ट्र बैंक आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक कर रहा। अगिलका मौद्रिक नीति से देहल सहूलियत प्रति उद्योगी व्यवसायी के रुचि। अफगान सरकारी कैलक तालिबान से सत्ता साझेदार समझौता के प्रस्ताव। देश में शांति स्थापना के उद्देश्य। लियोनेल मेसी फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी के प्रशिक्षण में शामिल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।